जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होने लगती है, जब हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, रक्षा करने लगते हैं, आपके साथ हनुमान जी, आपके घर में हनुमान जी का वास हो जाता है, तो ये संकेत आपको दिखाई देते हैं, ये अनुभव आपके साथ होने लगते हैं। तो इस अनुभव और इस संकेत से हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपके घर में हनुमान जी का वास हो चुका है। तो इस वीडियो का टॉपिक है आज का, तो शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री राम। जब आप निरंतर हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होने लगती है, हनुमान जी का वास आपके घर में हो जाता है। जब आप राम नाम का गुणगान करते हैं तो हनुमान जी का वास आपके घर में होने लगता है। तो ये कुछ संकेत जो है हनुमान जी देना शुरू करते हैं आपको। संकेत कौन से हैं? पहला संकेत जो है, इस पे चर्चा करते हैं। पहला संकेत, हनुमान जी आपको स्वप्न में बंदर के रूप में दर्शन देने लगते हैं। स्वप्न में जो है आपके लाल लाल जो बंदर होते हैं, काले बंदर होते हैं, दोनों प्रकार के आपको स्वप्न में बंदर दिखने लग जाते हैं। कभी बंदर दिखेगा आपके छत पर बैठे हैं, आपके गेट के पास बैठे हैं, छत पे इधर उधर घूम रहे हैं, आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर बंदर दिख रहे हैं, आपकी मेन गेट पे बंदर बैठे हुए हैं, आप जहाँ मंदिर पे जाते हैं, जहाँ पे दर्शन करने, वहाँ पे बंदर दिख रहे हैं। तो ये संकेत है हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। पहला संकेत क्लियर करिए, ठीक है। दूसरा संकेत, हनुमान जी के सिंदूरी मूर्ति का दर्शन होता है। आप जिस मंदिर में जाते हैं, अगर वहाँ कोई सिंदूरी मूर्ति है, अगर वहीं सिंदूरी मूर्ति आपको अगर स्वप्न में दिखती है, तो ये हनुमान जी के कृपा का संकेत है। और वे सिंदूरी मूर्ति आपको अपने घर में दिखती है तो भी हनुमान जी की कृपा का ही संकेत है। तो आपको सिंदूरी मूर्ति के भी दर्शन हो सकते हैं, चाहे आप हनुमान जी की फ़ोटो देख सकते हैं, हनुमान जी का चित्र आपको स्वप्न में दिख सकता है, तो ये भी संकेत है हनुमान जी की कृपा का। राम जी का चित्र दिख सकता है आपको स्वप्न में, तो समझिएगा कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। ये है दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, हनुमान जी का मंदिर दिखता है आपको स्वप्न में। हनुमान जी का मंदिर, कोई भी मंदिर दिख सकता है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ का, आपके घर का, आपके घर से हट गए, चाहे कोई दूर मंदिर हो, उस मंदिर का आपको स्वप्न में दर्शन हो, चाहे कोई भी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, चाहे कोई भी मंदिर अगर आपको स्वप्न में दिख रहा है, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। और चौथा संकेत, खुद को स्वप्न में हनुमान चालीसा का पाठ करते देखना। जैसे आप देख रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, चाहे रामायण का पाठ कर रहे हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, तो आप खुद को ही अगर देख रहे हो स्वप्न में सुंदरकांड का पाठ करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते, तो ये हनुमान जी की कृपा का संकेत है। चौथा संकेत, आप स्वप्न में देख रहे हो, अगर स्वप्न में देख रहे हो कि आप हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ा रहे हैं, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। जब हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं, तो ये संकेत आपको दिखाई देते हैं कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं, स्वप्न में ऐसा दिख रहा है, हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे हैं मंदिर में बैठ के, ऐसा दिख रहा है, तो ये हनुमान जी की कृपा का संकेत है। अगर आपने घर पे भी चोला चढ़ाया है तब भी अगर आपको दिख रहा है, तो हनुमान जी की कृपा का संकेत है ये। चाहे मंदिर में दिख रहा हो, चाहे घर में दिख रहा हो, चाहे कहीं और दिख रहा हो, तो ये हनुमान जी के कृपा का संकेत है, पॉजिटिव संकेत है ये। अब पांचवा संकेत क्या है? स्वप्न में आपको साधु संतों के दर्शन होने लगते हैं, ठीक है। स्वप्न में साधु संत के दर्शन होंगे। बहुत लोगों को बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर वाले बाबा जी के भी दर्शन होते हैं स्वप्न में, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है, ठीक है। किसी किसी को बागेश्वर बालाजी की जो प्रतिमा है वो स्वप्न में दिख जाती है, तो भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। मेहंदीपुर बालाजी का चित्र दिख रहा है, मेहंदीपुर का धाम आपको दिख रहा है, सालासर का धाम दिख रहा है, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। बहुत लोगों के स्वप्न में नीम करोली बाबा दिखते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा की सेवा करते हैं, नहीं भी करते,
नहीं भी कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, तो नीम करोली बाबा आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, तो हनुमान जी की कृपा का संकेत और नीम करोली बाबा की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है, ये संकेत बताते हैं। ये संकेत क्लियर करते जाइए। एक और संकेत, जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको स्वप्न में राम नाम का धुन सुनाई देता है। आप देखेंगे कि स्वप्न में राम नाम का धुन सुनाई दे रहा है, आप चल रहे हैं तो राम नाम का धुन सुनाई दे रहा है, राम नाम का गीत सुनाई दे रहा है, हनुमान चालीसा सुनाई दे रहा हो, सुंदरकांड सुनाई दे रहा हो, रामायण का पाठ सुनाई दे रहा हो, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का एक संकेत है। आप जिस जगह पर पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ से खुशबू, मतलब एक अजीब खुशबू, मतलब एक जैसे इत्र का जो सुगंध नहीं होता है, वैसा सुगंध अगर आपको अपने पूजा घर में से आता है तो आपके घर में हनुमान जी का वास हो चुका है। ये संकेत दिखाई देते हैं। और जब आप हनुमान जी राम नाम खूब जपते हैं तो स्वप्न में अगर आप खुद को राम नाम लिखते देख रहे हैं, ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। स्वप्न में अगर आप देख रहे हैं तो स्वप्न में जब हनुमान जी की कृपा होने लगती है तो स्वप्न में आपको अपने पितृ के दर्शन होंगे। तो पितृ के दर्शन किस प्रकार होते हैं? पितृ देवता को, पितृ कौन होते हैं? जो आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग जो कि गुजर चुके हैं, वो आपको स्वप्न में दिखते हो। पितृ कई पीढ़ियों के भी दिख सकते हैं, ये नहीं बताना कि आपके दादाजी अगर हुए हैं तो वहीं अगर दिखे, नहीं नहीं, पहले के भी, तो आपको सफ़ेद कपड़े में दिखेंगे, ठीक है। और हनुमान जी का जब भी दर्शन होता है स्वप्न में तो वो आपको वो देंगे, क्या कहते हैं, अगर भगवे कपड़े में कोई दिखता है आपको, मतलब घोड़ा बदन, लंबा चौड़ा शरीर, अगर ऐसा आपको स्वप्न में दर्शन हो रहा है तो ये हनुमान जी का दर्शन है, जिसको आपको समझना चाहिए। ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। और स्वप्न में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, भगवा कपड़ा पहनते हैं और आपको बोल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपके पास बैठे हैं आपके पास, तो ये भी हनुमान जी ही हैं, हनुमान जी की कृपा का संकेत है। जब ये संकेत आपको दिखने लग जाए और जैसे आप मतलब किसी परेशानी में फंसे हुए हो और आपने तुरंत नाम लिया हनुमान जी का और वो परेशानी सॉल्व, नाम लेते, हनुमान जी से विनती करते, परेशानी ख़त्म, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। और आपने जैसे कोई सुनसान रास्ते में फंस गए, वहाँ आपको डर लग रहा है, वहाँ आपने हनुमान जी से विनती की और आपको उस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको डर लगना बंद हो गया, ये भी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपकी हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं चलती और आपको रात में जाना हो गया, गाड़ी नहीं मिली और आपने हनुमान जी से विनती की और वो गाड़ी वहाँ आ गई, गाड़ी मिल गई वहाँ पे, ये भी हनुमान जी की कृपा है कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं आपको दूर जाना है, जैसे आपको हनुमान जी के कहीं धाम जा रहे हैं, मेहंदीपुर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो ट्रेन का टाइम हो गया, 10 बजे ट्रेन है और आपके घर से वो आधे घंटे की दूरी पे स्टेशन है और आपके पास समय बचा है 20 मिनट और आपको आधे घंटे का रास्ता है, और अगर आपके जाने के बाद भी ट्रेन अगर 10-20 मिनट लेट हो रही है तो ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। इससे बड़ी कृपा क्या होगी? आप ही सोचो। ये हनुमान जी सब सुलभ कर देते हैं। जब आपकी भक्ति करेंगे, राम नाम का जप करेंगे, तो हनुमान जी सब सुलभ कर देते हैं। और स्वप्न में दर्शन उन्हीं को होते हैं कि जो मतलब जो हनुमान जी पे विशेष रूप से भरोसा करते हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, उनको ये स्वप्न में चीज़ें दिखती हैं। तो आज इस वीडियो में जो हमने बताया वो आपको संकेत समझ में आए होंगे। आपको कौन से संकेत मिलते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जिनको हनुमान जी के दर्शन हुए हों स्वप्न में, वो भी कमेंट कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से अगर कोई आपका काम बना हो, जो मैंने ट्रेन वाली बात बताई, वो भी कई व्यक्तियों के साथ घटी हुई होगी, वो भी अपने बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ पाए। और इस वीडियो में मैंने सभी को जो है, सभी अनुभव को मैंने बराबर एक के बाद एक बताया अच्छे से। तो वीडियो आप पूरा देखें, पूरे वीडियो को वॉच करें, आपको पूरे संकेत के बारे में पता चलेगा। नए साधक हैं आप, तब भी आपको ये अनुभव पता होंगे। नए साधक जब आप पूजा पाठ कर शुरू करते हैं ना हनुमान जी की,
तब भी आपको संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब संकेतों को हमें समझना चाहिए। आप जब नियमित चोला भी चढ़ाएं, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ी भी भक्ति करें, राम नाम का जप कर रहे हैं, तब भी आपको ये संकेत देखने को मिलते हैं। तो ये सब हनुमान जी की कृपा का संकेत है, जिसको हमें समझना चाहिए। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, मान लो किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, आप आपने हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके ऊपर फूंक मार दिए, तो एक तो स्वतः आपको ये समझना चाहिए स्वतः कि जो हनुमान चालीसा है वो आपको सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि आपने जब फूंक मारा तो वो नेगेटिविटी दूर हट गई। और किसी के व्यक्ति को रोग है और आपने जल फूंक कर पिला दिया उनको, तो वो ठीक हो गए। ये भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है, आपके ऊपर कृपा है। जब हनुमान जी की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो सिद्धि देखो प्राप्त होती है, पर सिद्धि का स्टेप अलग है। जब आप भक्ति करते हैं तो सिद्धि की लाइन में जाते जाते थोड़ा समय लगता है, 1-2 साल 3 साल, वो अब तक भक्ति के ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। हनुमान जी खुश होंगे तो कुछ भी दे देंगे, लेकिन हाँ, जन कल्याण की भावना से अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, इस क्षेत्र में आपको रहना पड़ेगा, इस क्षेत्र में ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो इस क्षेत्र में भक्ति करें हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, और सिद्धि के लिए भक्ति ना करें। तो आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा, तो एक कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़्यादा करें इस वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें समझ आ पाए। ठीक है, जय सीताराम, जय बालाजी महाराज।